नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्याम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आर्मी अग्निवीर के लिए ये वाला जो टॉपिक है वो भी आपके लिए बहुत एक अच्छा कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि रोग नहीं तो कुछ नहीं। किसी भी एग्जाम में अगर कोई रोग का क्वेश्चन नहीं है तो ये मानो कि साइंस का कोई क्वेश्चन भी नहीं आया। रोग का आपका एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं, और इन दोनों क्वेश्चन की बात करें तो वो आपका या तो विषाणु जनित से बनेगा या फिर जीवाणु जनित से बनेगा, और लास्ट यदि चांस बचता है तो वो फंगस से बनता है, कवक से बनता है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वायरस जनित रोग या फिर वायरल इन्फेक्शन से फैलने वाले रोग। आज हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। जी हाँ दोस्तों, आज हमें जो पढ़ना होगा वो कौन से रोग पढ़ने हैं दोस्तों? वो पढ़ने हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, ठीक है दोस्तों। ये जीवाणु जनित रोग है, ये रोग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोग हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम कि जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? तो जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। और इसका नामकरण किसने दिया था? तो जीवाणु का नामकरण ये दिया था एहरेनबर्ग, ठीक है। एहरेनबर्ग ने दिया था, ठीक है। जीवाणु श्वसन कहां से करते हैं दोस्तों? तो जीवाणुओं में श्वसन मीजोसोम से होता है। मीजोसोम से होता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, सेल वॉल कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल की बनी होती है। पेप्टिडोगल केन की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल वॉल पेप्टिडोगल केन की बनी होती है। जीवाणु में श्वसन मीजोसोम से होता है। इसकी खोज हुई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा, और नामकरण किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने दिया था। ये आपका जीवाणु का बेसिक थोड़े फंडामेंटल्स हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं जीवाणुओं से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं। आपके पेपर में जो पूछा जाएगा वो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जीवाणुओं से कौन से रोग होते हैं, या निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणुओं की आपको रोग की एक ट्रिक आपको मैं लिखवाऊंगा दोस्तों, वो आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। वो ट्रिक आपके लिए बहुत एक अच्छी कारगर साबित होने वाली है। तो मैं आपको जीवाणु जनित रोग हैं उनकी ट्रिक लिखवा रहा हूं दोस्तों। इधर ट्रिक लिख रहा हूं, इधर रोग लिख रहा हूं, इधर जीवाणु का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। तो कौन सी ट्रिक से क्या रोग बनता है और कौन सा जीवाणु, कौन सा बैक्टीरिया, ये दोस्तों बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया, कौन से जीवाणु से कौन सा रोग होता है, ये हम साथ साथ लेकर चलते हैं। इसकी ट्रिक है दोस्तों, एक लड़की है जिसका नाम है टिंकू। क्या नाम है? टिंकू नाम है। तो उस लड़की की बात कर रहे हैं, टिंकू सीडी में। दोस्तों इसको दिल पर मत लेना, ये आपको मैं याद करवाने के लिए ट्रिक बता रहा हूं। इसको दिल और दिमाग पे इतना मत लेना कि सर ने क्या लिखवा दिया। ये मैं केवल आपको जैसे ही रोग याद हो जाए आप भले ही ट्रिक का यूज करना बंद कर देना। तो टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। जी हाँ दोस्तों, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। ये किसकी ट्रिक हो जाएगी? जीवाणु जनित रोग की। तो टी से बन जाएगा टिटनस। क्या बनेगा दोस्तों? टिटनस। कु से बन जाएगा कुष्ठ रोग। क्या बनेगा दोस्तों? कुष्ठ रोग। सी से बन जाएगा सिफिलिस। क्या बनेगा दोस्तों? सिफिलिस बनेगा। डी से बन जाएगा डिप्थीरिया। में से बन जाएगा मेनिनजाइटिस।
ब से बन जाएगा बोटुलिज्म, बोटुलिज्म। नी से बन जाएगा निमोनिया, है से बन जाएगा हैजा, पै से बन जाएगा प्लेग, ता से बन जाएगा टाइफाइड, का से बन जाएगा काली खांसी, काली खांसी। ये सारे सारे रोग जो हैं दोस्तों, ये आपके जीवाणु जनित रोग हैं जो बैक्टीरिया से फैलते हैं। मेरे साथ इसको फटाफट से रिपीट करना। टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। जी हाँ दोस्तों, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। टी से बन जाएगा टिटनस, कु से बन जाएगा कुष्ठ रोग, सी से बन जाएगा सिफिलिस, डी से बनेगा डिप्थीरिया, मे से बनेगा मेनिंजाइटिस, बै से बनेगा बोटुलिज्म, नी से निमोनिया, है से हैजा, और पै से प्लेग, टा से टाइफाइड और का से काली खांसी। ये सभी कैसे रोग हैं? जीवाणु जनित रोग हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है उनसे फैलने वाले रोग हैं। टिटनस किस जीवाणु से फैलता है? ये फैलता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से। क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से फैलता है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ये दोस्तों कुष्ठ रोग फैलता है। सिफिलिस ये फैलता है टेपोनोमा पैलिडम, टेपोनोमा, टेपोनोमा पैलिडम, इससे फैलता है दोस्तों, ठीक है। और डिप्थीरिया ये है माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थीरी, माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरी, ठीक है दोस्तों। मेनिंजाइटिस ये है आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। बोटुलिज्म ये है आपका क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म। निमोनिया ये है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। हेजा का विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी या कोलेरा। प्लेग का पास्चुरेला, पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। टाइफाइड हो जाएगा साइमोनेला टाइफी, साइमोनेला टाइफी। काली खांसी का हो जाएगा वुपिंग कफ, जो काली खांसी है, कुकर खांसी है, वो हो जाएगा हीमोफिलस पर्टुसिस, हीमोफिलस पर्टुसिस। दोस्तों ये आपके जीवाणु जनित रोग हो गए। इन जीवाणु जनित रोग से आप ये कह सकते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला। दोस्तों ट्रिक है इसकी, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। टी से हो जाएगा टिटनस, कु से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, मे से मेनिंजाइटिस, बै से बोटुलिज्म, नी से निमोनिया, है से हैजा, पै से प्लेग, टा से टाइफाइड और का से काली खांसी। टिटनस जो फैलता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से, कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, सिफिलिस टेपोनोमा पैलिडम से, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरी। दोस्तों ये मैं गलत लिखवा दिया दोस्तों, एक मिनट रुकना, ये थोड़ा सा गलत हो गया। एक मिनट दोस्तों, ये दोस्तों आपका क्या है, ये हो जाएगा आपका टेपो
माइक्रो बैक्टीरिया, ये है टेपोनोमा पैलिडम, टेपोनोमा पैलिडम, ये जो है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थेरी, मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वैसे बोटुलिज्म, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म, निस निमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, हैजा हैजा विब्रियो कोलेरा, पैसे प्लेग, पास्चुरा पेस्टिस, कता से टाइफाइड, साइमोनेला टाइफी, कासे काली खांसी, हीमोफिलस पर्टुसिस। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? एक तो हेजा बहुत इंपॉर्टेंट है, निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसके अलावा आपका टिटनस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको पेपर में पूछा जाता है निमोनिया से प्रभावित अंग क्या है, तो दोस्तों वो है आपका फेफड़ा। निमोनिया में जो प्रभावित अंग होता है दोस्तों वो होता है फेफड़ा, ठीक है। टाइफाइड से प्रभावित अंग जो होता है वो टाइफाइड में होता है आंत, इसमें आंत प्रभावित होती हैं, ठीक है दोस्तों। और आपका हेजा हो गया, हेजा में भी क्या प्रभावित होता है दोस्तों? आंत प्रभावित होती हैं। ये आपका जीवाणु जनित रोग हैं वो कंप्लीट हो गए। दोस्तों दो रोग और भी हैं इंपॉर्टेंट जो कि जीवाणु जनित रोग होते हैं, इस ट्रिक में शामिल नहीं हो पाए। वो एक तो है दोस्तों गोनेरिया, गोनेरिया ये महिला की योनि में होने वाला रोग है गोनेरिया। ये जीवाणु है इसका नाइसीरिया गोनेराई, नाइसीरिया गोनेराई, नाइसीरिया गोनेराई। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो रोग है गोनेरिया के अलावा वो है आपका टीबी। टीबी का उपनाम है तपेदिक, तपेदिक, इसका नाम है काक रोग, काक रोग भी बोलते हैं, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, क्षय रोग। टीबी, तपेदिक, काक रोग या क्षय रोग ये किससे फैलता है? ये फैलता है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे फैलता है दोस्तों ये आपका टीबी, तपेदिक, काक रोग या क्षय रोग, ठीक है। ये आपके रोग सारे सारे जीवाणु जनित रोग हो गए, नस्ते नाबूद कर देना दोस्तों। इस क्वेश्चन में या फिर इस पेपर में आपके आर्मी अग्निवीर में यदि जीवाणु जनित रोग पूछा जाएगा दोस्तों, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, छपेगा। जी हाँ दोस्तों छपेगा, ठीक है। अब आपको मैं कुछ आपको वैक्सीन और कुछ आपको मैं टेस्ट में लिखवा देता हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक एक को लेकर चले। टेस्ट में टीका लिखवा रहा हूं मैं आपको, टेस्ट व टीके इंपॉर्टेंट, टीके तथा उनकी खोज, तथा उनकी खोज लिखवा रहा हूं दोस्तों मैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब चलते हैं हम इनके टीके टेस्ट पर। तो जैसे दोस्तों टिटनस, सबसे पहले लेते हैं टिटनस। टिटनस इसको धनुषंटकार भी कहा जाता है, धनुषंटकार। इसे इंग्लिश में लॉक जा भी कहा जाता है, लॉक जा भी, है ना। इसका क्लोज जबड़ा, टिटनस धनुषंटकार या फिर लोकजा धनुव्रती भी कहा जाता है दोस्तों इसको। इसका एक टेस्ट होता है, इसका एक टेस्ट होता है दोस्तों, वो टेस्ट है आपका ATS, एंटी टिटनस सेरिन। एक ATS टेस्ट होता है टिटनस का जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा दूसरा है आपका टाइफाइड, टाइफाइड इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है, मियादी बुखार कहा जाता है, ठीक है। इसे आत्र ज्वर भी कहा जाता है, आंतों का बुखार भी कहा जाता है, इसे आत्र ज्वर कहा जाता है, मियादी बुखार कहा जाता है। इसे टाइफाइड, मियादी बुखार, आत्र ज्वर और इसे मोती झारा भी कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है? मोती झारा, मोती झारा भी कहा जाता है। इसके टेस्ट और टीके दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट है, इसका जो टेस्ट है वो है आपका विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट है। इसका जो टेस्ट है वो है विडाल टेस्ट। इसका टेस्ट होगा, इसका टीका कौन सा है दोस्तों? इसका टीका है आपका विडाल टेस्ट होगा, टीका है इसका ओरल टाइफाइड वैक्सीन, OTV, ओरल टाइफाइड वैक्सीन इसका टीका है दोस्तों, ठीक है। तो टाइफाइड का टीका हो जाएगा ओरल टाइफाइड वैक्सीन OTV और इसका टेस्ट हो जाएगा दोस्तों विडाल टेस्ट, ठीक है। अब चलते हैं किसकी तरफ? तीसरा जो इसका टेस्ट टीका जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोस्तों टीबी का। टीबी का मैंने नाम बताया, इसको तपेदिक भी कहा जाता है, इसको काक रोग भी कहा जाता है,
काक रोग भी कहा जाता है, इसे क्षय रोग भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों रोग जो होता है वो आपका फेफड़ों में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ये आपका जो है वो फेफड़ों के अंदर होता है। इसका जो टीका होता है दोस्तों, टीबी का जो टीका होता है, टीका जो होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका दोस्तों टीबी जो है इसका टीका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा BCG। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलस कोलमेट ग्यूरिन। दोस्तों इसके खोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BCG के टीके की खोज किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका टीका हो जाएगा BCG। और इसका टेस्ट कौन सा होगा? इसका टेस्ट होगा आपका मॉन्टेक्स जो टेस्ट है वो इसका टेस्ट होगा किसका? टीबी का। और टीका कौन सा हो जाएगा? BCG, बेसिलस कोलमेट ग्यूरिन। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों, ये चौथा इंपॉर्टेंट है आपका पर्टुसिस। इसको बोलते हैं काली खांसी। काली खांसी, इसको कुक्कर खांसी भी कहा जाता है, कुक्कर खांसी। इसे इंग्लिश में वूपिंग कफ कहा जाता है। और इसका जो पर्टुसिस होता है, इसकी जो आपका टीका जो होता है, इसका वैक्सीन जो होता है टीका, वो है आपका DTP, डिप्थीरिया टिटनस पर्टुसिस, DTP। एक आपका जो बनता है वो क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों हैजा से। किससे बनता है? हैजा से बनता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। उसमें पूछा था हैजा के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हैजा के उपचार के लिए, इसमें ऐसे लिखना, हैजा के उपचार के लिए ORS का उपयोग किया जाता है। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये दोस्तों पानी में घोलने का आता है और इसको पीने से हमारे हैजे में राहत मिलती है। हमारे बॉडी के अंदर पानी की पूर्ति, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। ये आपके लिए बहुत शानदार आपके टीके और टेस्ट थे। किसको लेकर? आपके इसको जीवाणु को लेकर थे। अब मैं कुछ आपको टेस्ट और टीके, इंपॉर्टेंट वैक्सीन और आपके जो टेस्ट हैं वो आपको लिखवा रहा हूं मैं। उनकी खोज भी लिखवा रहा हूं, जो कि वायरल जनित भी हैं और आपके जीवाणु जनित भी हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब साथ साथ लिखते रहना दोस्तों। पहला क्वेश्चन बनता है, चेचक के टीके की खोज कब हुई? किसने की? चेचक के टीके की खोज, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो वो की थी किसने दोस्तों? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, BCG के टीके की खोज किसने की? BCG के टीके की खोज, BCG के टीके की खोज किसने की? तो वो की थी दोस्तों कोलमेट ग्यूरिन ने की थी। किसकी खोज? कोलमेट ग्यूरिन ने खोज की थी दोस्तों BCG के टीके की खोज। उसके बाद बात करें एंटी रेबीज के टीके खोज किसने की? एंटी रेबीज टीके की खोज, एंटी रेबीज टीके की खोज किसने की? वो की थी दोस्तों लुईस पास्चर ने। किसने की थी दोस्तों? वो की थी लुईस पास्चर ने की थी। ठीक है, एंटी रेबीज के टीके खोज किसने कर दी? लुईस पास्चर ने कर दी। अब डेंगू का टेस्ट कौन सा होता है दोस्तों? एक ये भी इंपॉर्टेंट है, डेंगू का टेस्ट कौन सा है? वो है टॉर्निक्वेट टेस्ट। ये डेंगू का टेस्ट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करें, आपके 3 टीके खोज हो गया, एक डेंगू का टेस्ट हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब पोलियो की जो वैक्सीन है वो कौन सी है दोस्तों? तो पोलियो की जो वैक्सीन होती है, पोलियो की वैक्सीन दोस्तों ये होती है साल्क वैक्सीन।
साल्क वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, तो पोलियो की वैक्सीन कौन सी हो जाएगी? साल्क वैक्सीन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था और आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सभी की सभी जो मैटर है वो आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा शानदार शानदार टॉपिक था। आपका जीवाणु जनित रोग और टीके खोज भी सब कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में लेकर चलेंगे। वो नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपकी, उसमें आपको फंगस और जो आपका प्रोटोजोआ है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम एक छोटी सी वीडियो में निपटा देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में।